प्रदान करो, प्रदान करो। न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। कि पहले तो जेपीएससी 7 साल किसी भी परीक्षा को आयोजित करने में 7 साल लगा देती है। ये वैकेंसी 2015 में आई थी, उससे रद्द होते होते 2019 में आई और ये अभी कंप्लीट चल ही रही है। और बात ऐसी है कि सिविल में 542 सीट थी, उसमें नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है कि मिनिमम जिसका विज्ञापन संख्या 5/2019 था, उसमें शेड्यूल ट्राइब की कुल मिलाकर 128 सीटें थी और उसमें मेंस एग्जाम के बाद उसका 2.5 टाइम्स जो कि 320 होता है उतने इंटरव्यू में बुलाने जाने चाहिए थे, पर अभी सिर्फ 40 या 50 बच्चों को ही बुलाया गया, जिससे ट्राइबल्स की सारी सीटें खाली रह जाएंगी। 128 सीटें, आप ये सोचिए 128 सीटें में अगर जो 320 बच्चे बुलाने की प्रक्रिया में बस यही चाहते हैं कि जो जेपीएससी का नियम है कि जितने सीटें हैं उसके विरुद्ध 2.5 गुना आपको साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को बुलाना है। तो आप जो भी नमस्कार, आप देख रहे हैं थंडर न्यूज़। मैं दीपक वर्मा। आदिवासी मूलवासी को लेकर झारखंड में लगातार विवाद होता आ रहा है और ऐसे में आदिवासी मूलवासी जो छात्र हैं इसमें सबसे ज़्यादा अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। झारखंड को बने हुए 21 साल हो गए हैं, 22वां साल है और ऐसे में इन 21 सालों में 11 बार जेपीएससी होनी चाहिए थी, लेकिन हुई है सिर्फ 6ठी और 7वीं। और यही 6ठी जेपीएससी अभी भी विवाद में घिरी हुई है। जिस तरह से परीक्षाएँ हुई है, रिज़ल्ट भी आउट हो गया है, लेकिन जब इंटरव्यू का समय आया तो इसमें 2 बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाना था, लेकिन पूरे बच्चों को नहीं बुलाया गया है। ऐसे में छात्र अभी उग्र आंदोलन पे उतर आए हैं और वे मुख्यमंत्री के आवास के पास निकट आकर वे आग्रह कर रहे हैं कि हमें एक बार इंटरव्यू का मौका देना चाहिए। आइए जानते हैं क्या कुछ बातें रखना चाहते हैं। जिस तरह से जेपीएससी की परीक्षा हुई और इंटरव्यू का समय आ गया है सर, तो क्या कुछ मांगे रखना चाह रहे हैं आप लोग? सर, सरकार से यही मांगे, पहले समझ लीजिए जो वैकेंसी है 2015 में स्टार्ट हुई थी, 7 साल हो गए, अभी भी लंबित है। इसको 2019 में कैंसिल किया गया, फिर से फ्रेश वैकेंसी इसी को निकाला गया और अभी हाल फिलहाल में इसका रिज़ल्ट आया। कुल मिला के सिविल इंजीनियरिंग की इसमें 542 सीटें थी और जिसका 2.5 गुना आप देखें तो आपका बनता है 1355 और इन्होंने इंटरव्यू में बुलाया है 1056, जो कि 299 कम हो गए। और जितनी भी सीटें कम हुई हैं ज़्यादातर ये आरक्षित कोटे की थी। एसटी में कुल मिला के 128 सीट थी, जिसका 2.5 गुना आपका बनता है 320 और बच्चे मात्र बुलाए गए हैं 40-50। तो इससे तो जितनी भी यहाँ की जो आरक्षित सीटें थी, जो खासकर यहाँ के लोकल पीपल्स की थी, वो खाली हो जाएंगी, वो भर ही नहीं पाएंगी। हमारा सिर्फ सरकार से, मुख्यमंत्री से सिर्फ यही निवेदन है कि सर हम लोग को मौका दिया जाए, हम लोग 2.5 गुना बुला के जो बच्चे अभी इंटरव्यू में नहीं बैठ पाएंगे, जो कि 30 से होने वाली हैं, उसको स्थगित करके जो बच्चे यहाँ के हैं, लोकल है, रिज़र्व कैटेगरी के हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनको मौका दिया जाए ताकि उनको रोज़गार मिले और सरकार में जो इतनी सारी सीट खाली हैं 2015 से, वो सीट भी भर जाए। तो इनकी मांग है कि जो सीट अभी खाली है उसी भरा जाए। हम अलग सीट मांग के नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें घोटालेबाजी का भी एक चांसेस लग रहा है। क्या लगता है किस तरह की मिलीभगत इसमें हो रही होगी? जब 2013 में एग्ज़ाम हुआ था असिस्टेंट इंजीनियर का, तो उस समय एग्रीगेट लिया गया था, मतलब 1000 में आप ऑब्जेक्टिव में कितना लाते हैं, सब्जेक्टिव में कितना लाते हैं, सबको जोड़ के रिज़ल्ट परीक्षा फल घोषित किया गया था। उसी के आधार पे बच्चे प्रीवियस ईयर को देख के प्रेजेंट का तैयारी करते हैं। अब ये क्या करते हैं, प्रेजेंट में इंडिविजुअल कट ऑफ लगा देते हैं। यहाँ पे जितने लोग हम लोग खड़े हैं, सभी ने 600 में कम से कम 350 मार्क्स लाया है, जो कि 50% से भी ज़्यादा है। पर दुर्भाग्य कहेंगे, ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्हें इंटरव्यू से वंचित कर दिया गया। और हमें हेमंत सरकार से बहुत अपेक्षा थी। यहाँ पे कुछ भाई लोग हैं, उन्होंने तो 7 बजे सुबह से लाइन लग के हेमंत सरकार को वोट देकर जिताया था, ये अपेक्षा में कि हेमंत जी आएंगे और समस्त युवाओं को रोजगार देंगे। पर अब हम लोग छले हुए महसूस कर रहे हैं, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे देखा जा रहा है कि कहा जाता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, और युवा इसी हिम्मत पर उन्हें वोट दिया था, लेकिन फिर भी ये छले हुए महसूस कर रहे हैं। लग रहा है ऐसा कि जो कुछ उम्मीद उन्होंने लगाई वो टूटती नजर आ रही है। क्या लगता है कि इस उम्मीद को कितना खराब हो पाएगा? हम लोग तो इस उम्मीद है कि सरकार हम लोग की मांगों को पूरा करेंगी
और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांग को सरकार जल्द से जल्द पूरा कर दे। क्योंकि अब जितने अभ्यर्थी यहाँ पे हैं, जैसे 299 यहाँ पे कुछ अभ्यर्थियों का छूट गया है, तो वही अभ्यर्थियों को ऐड करना चाहिए रिजल्ट में, ताकि उनको भी इंटरव्यू में बैठने का मौका मिले और जो भी सफल अभ्यर्थी उनको चयन होकर उनका भी भविष्य अच्छा बने। क्योंकि आप देख ही रहे कि हम लोग का काफ़ी 2015 से वैकेंसी था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया था, अभी पूरा हुआ है लेटेस्ट में। 7 साल करीब बीत चुका है और इतने सालों की तैयारी करने के बाद भी मतलब हम लोग की उम्र भी काफ़ी बढ़ गई है। अब हम लोग का जो क्षमता होता है पढ़ाई करने का वो भी ख़त्म हो रहा है। यही उम्मीद करते हैं सरकार हमारी मांगें पूरी करे। लोग यहाँ पर टूटे हुए महसूस कर रहे हैं। जेपीएससी पहली बात तो हर एक साल वैकेंसी इंजीनियरों की निकालती नहीं है, ऊपर से जब निकालती है तो जहाँ पे नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, लिखा हुआ है स्पष्ट कि 2.5 गुने बच्चे को आपको शामिल करना है मिनिमम, कम से कम। आप उससे ज़्यादा ले सकते हैं, पर इन्होंने न तो आप रेगुलर वैकेंसी निकालते हैं, 7 साल में एक वैकेंसी कंडक्ट कराते हैं और उसमें से भी जहां 2.5 गुना लेना था तो 1.8 टाइम्स ले लेते हैं। तो हम लोग क्या करें? मतलब ये पूरी तरह से हम लोग छले हुए, ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। लंबे समय से इंतजार हो रही थी जेपीएससी परीक्षा होने की, रिजल्ट की, और ये समय तो आ गया, लेकिन अभी भी इंटरव्यू के लिए वेट करना पड़ रहा है। हाँ, एक्चुअली इसके बारे में बहुत लंबी कहानी है। हम लोगों ने ये फॉर्म 2015 में भरा था, 2015 में ये कैंसिल होता है, 2019 में ये आता है। 2019 में आने के बाद बच्चा क्या करता है, कोई नोटिफिकेशन आता है तो नोटिफिकेशन देख के पढ़ाई करता है कि नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या लिखा है। अब अगर जेपीएससी ने उस नोटिफिकेशन में घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन सीधे शब्दों में कुछ नहीं लिखा कि इसमें कट ऑफ उसमें कट ऑफ, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सब बच्चे 2013 की जो सहायक सीधी भर्ती अभियंताओं की जो परीक्षा होती है उसको देख के लोगों ने पढ़ाई की, उसमें भी उन्होंने एग्रीगेट के रूप में ही लिया। और अभी जितने बच्चे यहाँ खड़े हैं सभी लोगों के 600 में 400 मार्क्स है, 350 प्लस मार्क्स हैं। तो ऐसे तो नहीं कि सब्जेक्टिव में हमने कम लाया होगा। ऐसा भी हम लोग जेपीएससी पे ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि उन्होंने क्या किया नहीं किया। हम लोग का इतना कहना है कि साक्षात्कार हेतु जहां आपको लड़के बुलाने चाहिए वहां आपने पहले ही छांट दिया, पहले ही हमें मौका नहीं दिया। आपके पास ये अगर पावर है, वीटो पावर है अगर जेपीएससी के पास, तो वो चाहे तो वो साक्षात्कार के लिए और भी लोगों को बुला सकते हैं। जिनका चयन हुआ है हमें उनसे आपत्ति नहीं है, जिनका चयन नहीं हुआ है अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी, वो अगर जेपीएससी चाहे तो उसको संशोधित करके वापस से फिर से और भी लोगों को मौका दे सकती है, ताकि और भी जो सीट्स खाली जा रही है वो सीट्स खाली ना जाए, उसमें लोग चल जाए। क्योंकि लोगों ने बहुत मेहनत किया है, 7 साल लोगों ने मेहनत किया, और इतने मेहनत अगर आप इस तरह से नज़रअंदाज कर दे रहे हैं तो ये हम लोग की अपेक्षाएं क्या रह जाएंगी सरकार से। अगर इस तरह से अगर हम लोग को शोषित किया जाएगा तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं।